नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोग आज नादिर शाह के आक्रमण के बारे में जानेंगे। तो नादिर शाह के आक्रमण के जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि नादिर शाह कौन था और कहाँ का निवासी था। तो हम अगर बात करें नादिर शाह की, तो नादिर शाह का जन्म 1688 ईस्वी में 1688 ईस्वी में खुरासान में हुआ था। खुरासान में हुआ। खुरासान कहाँ है? तो ईरान वाले क्षेत्र में। अब उस समय ईरान की स्थिति क्या है तो आप समझें। देखो, उस समय अगर बात करें लगभग में 1688 के बाद की बात करें, 1700 के समथिंग, तो तीन उस समय जो साम्राज्य थे बहुत ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध थे। एक था ऑटोमन साम्राज्य, एक सफाविद साम्राज्य और एक मुगल साम्राज्य। ये तीन मुख्य साम्राज्य ऐसे थे जो बहुत ही प्रसिद्ध जो है साम्राज्य थे। इनमें से उस समय जो क्या होता, जब ईरान में सफावेद जो है सल्तनत चल रही थी या सल्तनत साम्राज्य चल रहा था। सफावेद साम्राज्य। अब क्या था, शुरुआत में तो सफावेद साम्राज्य बहुत ही विकसित और बहुत ही प्रतिष्ठित कह सकते हो साम्राज्य था। लेकिन जैसे ही साम्राज्य आगे बढ़ता गया, इसके उत्तराधिकारी कमजोर आते गए, जिसके चलते ये शासन इसका पूरा कमजोर हो गया था। अब क्या होता है, लगभग में जब ये नादिर शाह जो है 13 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। और उस समय क्या होता है कि अलग अलग लोगों ने ईरान पर आक्रमण किया, जिसके चलते इसकी माता को और कह सकते हो ये नादिर शाह को भी कैद कर लिया गया था। अब क्या होता है, नादिर शाह को कैद कर लिया गया, इसकी माता को कैद कर लिया गया, लेकिन थोड़े ही दिन बाद ये जो है कैद से भाग आता है। अब जब कैद से भाग आया तो इसने कसम खाई कि हमें जितने हमारे दुश्मन हैं उनको खत्म करना है। अब क्या होता है, इसने इस मंशा को लेकर आगे बढ़ा और इसने छोटी सी सेना बनाई। अब क्या होता है, उस समय सफावेद पे जो है अलग अलग लोगों ने आक्रमण कर दिया। तो उस समय जो सफावेद के सुल्तान थे या शासक थे, जिनका नाम था सुल्तान हुसैन। अब अलग अलग साम्राज्यों ने क्या किया था, सफावेद पर आक्रमण कर दिया था, जिसके चलते वहां का जो शासक था सुल्तान हुसैन, वो पराजित हो गया था और ये मार दिया गया था। जिसके चलते इसका पुत्र था जिसका नाम था शाह तमास या तमाश कह सकते हो, शाह तमास ये था। इसने सोचा कि एक व्यक्ति है, क्या नाम था उसका, नादिर शाह, वो बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, वो हमारे साम्राज्य का ही है, और क्यों ना हम उसके साथ मिलकर ही इन लोगों का, जितने भी इनके दुश्मन हैं उन लोगों का सामना करें। इसके चलते नादिर शाह को शाह तमाश ने बुलाया और कहा कि अगर आप हमारे साथ मिलकर के अपने दुश्मनों के साथ लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमें विजय प्राप्त होगी, और अगर हम लोग विजय हो गए तो हम तुम्हें बहुत सा क्षेत्र देंगे। इसके चलते शाह तमाश और नादिर शाह ने मिलकर आक्रमण कर दिया। लगभग में 1722 में इसने क्या किया, अपने दुश्मनों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, और 1722 से लेकर 1735 तक खूब भयंकर लड़ाई लड़ी इसने। आखिरकार ये जो तुम्हारा सल्तनत काल था सफाविद, धीरे धीरे शक्तिशाली हो गया। किसके कारण से? नादिर शाह के शासन के कारण। अब इससे बहुत ज़्यादा शाह तमाश खुश हुआ था और उसने क्या किया, ईरान का बहुत सा भाग किसको दे दिया? नादिर शाह को दे दिया। लेकिन आगे जब क्या होता है, शाह तमाश की मृत्यु हो जाती है, तो नादिर शाह पूरे ईरान वाले क्षेत्र में अपना कब्जा कर लेता है। इसीलिए इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अब ये जो है ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, इसे उपमा दी गई है। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये पूरी गद्दी पे बैठ गया। लगभग में 1736 में ये वहां का ईरान का शासक बन गया। आप समझ सकते हो कि किस्मत और मेहनत कितनी जल्दी आपको बुलंदियों पे पहुंचा सकती है। एक टाइम नादिर शाह का साथ ऐसा था कि उनके यहाँ खाने के लिए रोटी नहीं थी। अब क्या होता था, ये उपले जो बोले जाते हैं इसको बीना करता था, इसके साथ ही साथ ये चोरी करता था, डकैती करता था, तब अपने घर का पालन पोषण करता था, लकड़ियां बीना करता था। लेकिन इसकी मेहनत और इसकी बहादुरी ने इसको क्या बना दिया, देखो आज शासक बना दिया है पूरे ईरान क्षेत्र का। अब देखो, ये तो बात हुई नादिर शाह के बैकग्राउंड की, या कह सकते हो नादिर शाह के बारे में कि नादिर शाह बना कैसे। इतना छोटा बच्चा
लगभग मैं कह सकता हूँ ये 19-20 साल का था, तभी ये गद्दी पे बैठ गया था। अब आगे क्या होता है, ये तो नादिर शाह के बारे में बात हुई कि किस प्रकार से नादिर शाह ईरान का शासक बना। अब हमें पढ़ना है कि भारत पे आक्रमण क्यों किया और क्या कारण थे। तो आक्रमण के कारण की अगर हम बात करें तो पहला ये कारण था कि यहाँ पे कौन सा शासनकाल चल रहा है, तो यहाँ मुगल वंश चल रहा है भारत में, और मुगलों का फारस से व्यापार चलता था। मुगलों का फारस से व्यापार चलता था जिसको बंद कर दिया गया, मोहम्मद शाह रंगीला ने बंद कर दिया, जिसके चलते नाराज कौन हुआ, नादिर शाह हुआ। एक कारण ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, लूटपाट का उद्देश्य, मुख्य कारण यही था। पूछा जाए कि नादिर शाह के आक्रमण का मुख्य कारण लूटपाट, क्योंकि नादिर शाह के पास जो सेना थी उसको वेतन कहाँ से देता, तो जितना लूटपाट होता था उसमें जो भाग मिलता था उसी से अपना वेतन वगैरह देता था, तो लूटपाट इसका मुख्य उद्देश्य था। और क्या हुआ, इसने क्या किया था, भारत वाले क्षेत्र में अब वो तो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है, जलीलाबाद के पास में इसका एक राजदूत था जिसको मार दिया गया था मुगलों के द्वारा। जलीलाबाद वाले क्षेत्र में इसके राजदूत को मार दिया गया, जिसके चलते ये बहुत ज़्यादा नाराज था और इसने आक्रमण करना शुरू कर दिया। तो 11 जून 1738 को इसने गजनी पर अधिकार कर लिया। अब ये चल दिया है भारत को लूटने और ही साथ साथ बदला लेने मुगलों से। तो 11 जून 1738 को इसने गजनी पर अधिकार कर लिया। ये जिसको आगे जो मिलता था उसको मारते लूटते चला आ रहा था, ये जो क्षेत्र में पहुंच जाता था उसको बिल्कुल लूट ही लेता था। इसके बाद में 29 जून को इसने काबुल पर अधिकार कर लिया, काबुल पर अधिकार। इसके बाद में 16 फरवरी 1739 को लाहौर पर कब्जा। अब उस समय लाहौर का जो सूबेदार था जिसका नाम था जकरिया खां समझ गया था कि नादिर शाह जो आ रहा है वो लगातार लोगों को मारते आ रहा है। जकरिया खां ने तुरंत पहले ही अपनी संधि स्वीकार कर ली कि हम आपसे युद्ध नहीं करना चाहते हैं, और उन्होंने बहुत सारी भेंट की और कहा कि भैया जो आप कहेंगे मैं वो करूंगा। इसीलिए जकरिया खां लड़ता है किसकी तरफ से, नादिर शाह कहता है मैं बहुत खुश हुआ कि आप हमारी तरफ मिले, आप समझदार लगते हैं हमें। जकरिया खां वैसे तो था मुगलों का, लेकिन मिल किसकी तरफ गया है, नादिर शाह के। क्यों? क्योंकि वो नादिर शाह रास्ते में जो मिलता था उसको मारते और तोड़ते चला आ रहा था, सभी की हत्या करते चला आ रहा था। अब क्या हुआ, लाहौर पे कब्जा हो गया। अब एक चीज समझे, इधर क्या है, मुगलों की अगर देखें दिल्ली वाले गद्दी पे, तो इधर निजाम उल मुल्क है, निजाम उल मुल्क। और इधर पहले अगर बात करें शासक कौन था, तो मोहम्मद शाह रंगीला गद्दी पर बैठा। निजाम उल मुल्क हैं, शहादत खां हैं, दौलत बेग हैं। ये लोग हैं और यहाँ पे इधर सेना पूरी है। लेकिन इसमें जो है निजामुल मुल्क और शहादत खां ये मुख्य हैं मुगलों की तरफ से। अब क्या होता है, ये लोग सलाह मशूरा करके कहते हैं नादिर शाह से, उससे माफ़ी चाहेंगे मोहम्मद शाह रंगीला से कहते हैं कि नादिर शाह लगातार चला आ रहा है, आप आक्रमण करें। लेकिन ये हमेशा यही कहा करता था कि दिल्ली दूरस्त। परंतु आखिरकार ये मोहम्मद शाह रंगीला आक्रमण करने के लिए तैयार हुआ और एक युद्ध होता है 24 फरवरी 1739 को, करनाल का युद्ध। करनाल का कहाँ है, हरियाणा। करनाल का युद्ध यहाँ पे किस किस के मध्य में हुआ, तो मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह। इसमें जीतना किसको होता, तो वो सीधी सी बात है नादिर शाह जीतता और मोहम्मद शाह रंगीला हार गए। मोहम्मद शाह रंगीला माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं आपको क्या चाहिए, तो कहते हैं हमको पैसा चाहिए, क्योंकि ये लूटपाट के उद्देश्य से आया था। तो लगभग में नादिर शाह ने 50 लाख रुपया देना तय किया। ये नादिर शाह ने कहा ठीक है मैं 50 लाख रुपए ले लूंगा, चला जाऊंगा। अब क्या होता है, उधर जो है उस समय जो मुगलों का सेनापति था दौलत बेग या दौलत खां, ये उस समय क्या था, ये इसकी हत्या हो गई थी। अब इधर जो ये मीर बख्शी था या कह सकते हो सेनापति था,
अब ये इसकी तो हत्या हो गई, तो इसके चलते सेनापति वाला क्षेत्र या कहते पद खाली हो गया है, जिसके चलते अब सआदत खां सोच रहे हैं कि हम सेनापति बन जाएं और निजामुल मुल्क सोच रहे हैं हम सेनापति बन जाएं, जिसके चलते मोहम्मद शाह रंगीला ने निजामुल मुल्क को जो है सेनापति बनाया। क्यों सेनापति बनाया? क्योंकि निजामुल मुल्क ने क्या किया था, मध्यस्थता का काम किया था मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के मध्य में, इन्हीं ने समझौता कराया था, इसलिए इसको मीर बख्शी बना दिया गया था। तो ये बन गया है आपका मीर बख्शी, मीर बख्शी। अब ये बात बुरी लगी सआदत खां को कि हमें मीर बख्शी नहीं बनाया गया है, इसलिए सआदत खां गया नादिर शाह के पास और कहने लगे आप सिर्फ 50 लाख रुपए लेकर ही मान गए, आप अगर दिल्ली पे आक्रमण करें तो कम से कम 20 करोड़ रुपए आपको मिलेगा। ये बात जैसे ही सुनी नादिर शाह ने कि अरे 20 करोड़ मिलेगा, नादिर शाह ने कहा ठीक है हम रुकेंगे और दिल्ली पे आक्रमण करेंगे। लगभग में 23 मार्च 1739 को 23 मार्च 1739 को इसने दिल्ली पर आक्रमण किया और वहां पे बहुत ज्यादा लूटपाट की। लेकिन अभी ये आक्रमण किया है, फिर नादिर शाह वो मोहम्मद शाह रंगीला माफी मांगने लगता है, पूरा जितना कह सकते हो उसके पास जितने भी दरबार में चाबियां थी सब नादिर शाह को दे दी कि आपको जो चाहिए ले जाइए। ठीक है, अब क्या होता है, अब इतिहासकार कहते हैं कि उस समय एक अफवाह फैल गई कि नादिर शाह मर गया है, जिसके चलते मुगलों ने अलग अलग नादिर शाह की सेना को मारने लगा। अब क्या होता है, नादिर शाह लेकिन मरा नहीं था। अब क्या होता है, नादिर शाह तो मरा नहीं है, तो अफवाह फैल गई कि नादिर शाह मर गया है और बाकी कहा जाता है कि इनके सेना को लोगों ने मारना शुरू कर दिया, जिसके चलते नादिर शाह ने आक्रमण का आदेश दे दिया कि जितने भी मुगल मिले सबको मारते जाओ, जितने भी भारत में जो मिले। तो लगभग में एक दिन में 1-1 लाख लोग मारे जाते थे, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ कहा जाता है, इतिहासकार कहते हैं लगभग 30,000 लोग ही मारे गए, लेकिन उस समय लाखों लोग मारे गए। अब नादिर शाह से जो है माफी मांगने लगता है मोहम्मद शाह रंगीला की माफ कर दीजिए, कहते हैं आपको जो चाहिए, तो कहता है ठीक है माफ कर देते हैं, आपने कहा था कि पैसे हमको देंगे, आप हमको पैसे दीजिए। मतलब कहने का मतलब है इसने लूटपाट करना शुरू कर दिया। अब इसने यहाँ से हाथी, घोड़ा, हिजड़ा, ठीक, और जितने भी कह सकते हो सोना चांदी, ये सब ये ले गया, लेखपाल, ये सब यहाँ से लूट कर ले गया। लेकिन जैसे ही इसको एक व्यक्ति मिलता है, एक लड़की मिलती है नूरबाई, ये नाचने वाली थी एक। नूरबाई कहती है कि इनके पास मोहम्मद शाह रंगीला के पास कोहनूर हीरा है, अगर आप चाहें तो उसको ले सकते हैं। नादिर शाह को मिला अच्छा कोहनूर हीरा है, वो पूरा क्षेत्र ढूंढने लगा, उसको कहीं कोहनूर हीरा नहीं मिला था। फिर नूरबाई ने बताया कि मोहम्मद शाह रंगीला के जो पगड़ी है उसमें जो है कोहनूर हीरा लगा है, रखा है। अब क्या होता है, इसके चलते फिर नादिर शाह ने एक नीति अपनाई, उसने सोचा क्यों ना अगर हम अपने पुत्र की शादी किसी के साथ करा दें, मोहम्मद शाह रंगीला की पुत्री के साथ करा दें, तो उसके साथ हमारा संबंध बन जाएगा। अब क्या होता है, मोहम्मद शाह रंगीला की पुत्री के साथ नादिर शाह ने अपने पुत्र की शादी करा दी। अब शादी हो गई है, अब क्या करता है, चलते टाइम मोहम्मद शाह रंगीला से कहता है कि अब मैं चल रहा हूँ, और हमारे यहाँ एक रस्म है कि जब हम लोग कहीं से बाहर से वापस जा रहे हैं तो एक दूसरे को पगड़ी वापस कर देते हैं। अब क्या करता है, नादिर शाह जो पगड़ी लगाया था उसने अपनी पगड़ी निकाल के मोहम्मद शाह रंगीला की पगड़ी पे रख दी और मोहम्मद शाह रंगीला की पगड़ी अपने पे लगा दी। अब देखो कोहनूर हीरा किसके पास से किसके पास आ गया, तो मोहम्मद शाह रंगीला के पास से नादिर शाह के पास, और पगड़ी लगाए चला जाता है। इसी प्रकार से जो कोहिनूर हीरा था, कोहिनूर हीरा, वो कहाँ चला जाता है, ईरान वाले क्षेत्र में चला जाता है। लेकिन अभी शाह सो जाएगा तो वो राजा दलीप सिंह को दे देगा। तो कहने का मतलब है इस प्रकार से नादिर शाह ने बहुत ज़्यादा आक्रमण किया और अलग अलग क्षेत्रों में लूटपाट की, और फिर आखिरकार वो एक दिन चला जाता है। तो इस प्रकार से नादिर शाह का आक्रमण था। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।